जी, मंच पर बैठे हुए मेरे समस्त गणमान्य व्यक्तित्व और पंडाल में बैठे हुए मेरे सभी आगंतुक भद्र पुरुषों, बालक और बालिकाओं, मातृशक्ति, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि शायद मैं तो पहली बार इस नागर समाज की इस गोष्ठी में शामिल हुआ हूँ। मुझे अपार हर्ष हो रहा है और मैं छोटे मोटे इतिहास देखता हूँ तो पता भी लगता है कि इसको कई नामों से पुकारा जाता है। कहीं से कर्ण राजपूत कहा गया, कहीं कंडेवा कहा गया, कहीं धुनकर कहा गया, कहीं नागर कहा गया। इसे अनेक नामों से हम जान सकते हैं और इसके साथ ही साथ ये अधिकांश जाति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान अधिकांश भागों में हमें ये मिलती है। खैर, मैं विस्तार में न जाता हुआ केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं, सर्वप्रथम तो अपने भाई नीरज आर्य को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं। उस नौजवान ने इतना प्रयास किया कि अपनी समाज के लोगों को यहां तक ला करके हम लोगों के दर्शन कराए और हमने उन लोगों के दर्शन किए। मैं उन आगंतुक भद्र पुरुषों को, पदाधिकारी, नागर समाज के जितने आए हैं, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत भूर प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही भाई कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं शिक्षा की, जब हम बात करते हैं विद्या की, जब हम बात करते हैं संगठन की, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो अभी वकील साहब कह रहे थे, हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, अगर हम अपना इतिहास देखते हैं, अपना सनातन धर्म देखते हैं, तो उसमें यहाँ पर जाति प्रथा नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर केवल और केवल वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। और इसके लिए मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद उच्चेद वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात यहाँ पर सभी जन्म से शूद्र पैदा होते हैं, परंतु संस्कार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से व्यक्ति जो है पंडित बन सकता है। पंडित के माने उच्च बन सकता है, महान बन सकता है, अच्छे अच्छे पदों पर जा सकता है। और इसके अनेक उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे निम्न परिवार में जन्म लेकर के शिक्षा और विद्या के माध्यम से हम न जाने कितने ऊंचे पहुंच चुके हैं। और ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज महिमामयी राष्ट्रपति हमारे भारत के सर्वोच्च पद पर, मैं कहता हूं, एक बहुत छोटे कुल, एक बहुत छोटी जाति का होते हुए आज राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने शिक्षा है, इसके मायने विद्या है, इसके मायने संस्कार है। इसलिए हमें बच्चों में जन्म से लेकर के हमें शिक्षा देनी है, विद्या देनी है, संस्कार देने हैं। और इसका माध्यम जैसा अभी बताया जा रहा था, इसका सबसे पहले शिक्षा का विद्यालय माँ होती है, और इसके बाद पिता होता है, और इसके बाद आचार्य होता है। एक छोटे से बच्चे से बात करके विद्वान लोग ये बता सकते हैं कि इस गांव का, इस देश का भविष्य क्या होगा। एक नौजवान से बात करके हम बता सकते हैं कि इस देश का, इस गांव का वर्तमान क्या है। और एक वृद्ध से बात करके हम बता सकते हैं कि इस देश का, इस गांव का अतीत क्या रहा है। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि इस नागर समाज के बैनर तले आज जो ये गोष्ठी हो रही है, इसमें हम ये सबक ले, ये शिक्षा ले, इस संगठन हमारा बहुत आवश्यक होता है। और वह संगठन भी तभी हो सकता है जिस व्यक्ति के अंदर विद्या होगी, क्योंकि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रक्षन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु
विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस्व न पूजते धनम, विद्या राजस्व पूजते न तो धनम, विद्या विहीन है पशु। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है कि हम विद्या जो है एक हमारा प्रच्छन्न धन होता है, अर्थात छिपा हुआ धन होता है। इसे चोर चुरा नहीं सकता है, भाई इसे बांट नहीं सकता है, और इसे कहीं से जितना आप इसे व्यय करेंगे उतना ये बढ़ता चला जाता है। इसलिए बंधुओं, मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप संगठन के माध्यम से, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आपने देखा होगा दो चीजें भौतिक जगत में काम करती है, एक कैंची होती है और एक सुई होती है। कैंची जो है काटने का काम करती है और सुई सीने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। आपने देखा होगा दर्जी के पास कैंची भी होती है और सुई भी होती है, परंतु जो काटने का काम करती है, बिखरने का काम करती है, वह कैंची हमेशा पैरों के तले दर्जी के दबाई जाती है, और जो सुई संगठन का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, वो हमेशा सिर पर नजर आती है, वो हमेशा सिर पर लगाई जाती है। इसलिए जो कौम संगठन करती है, जो व्यक्ति संगठन का भाव रखता है, वह कौम एक दिन सर पर नजर आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जुड़ें, और नागर समाज, मैं तो यह कहता हूं कि ऐसे आयोजन करके, गोष्ठी करके अपना संगठन बनाएं, क्योंकि जिस जाति में संगठन नहीं है वो जाति कभी आगे नहीं जा सकती है, शिखर पर नहीं पहुंच सकती है। निज आन मान मर्यादा का निज ध्यान रहे, अभिमान रहे, और जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। अर्थात हम संगठन का रूप लेकर के निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, मेरा यही आशीर्वाद है। यही में विद्या का जो लक्षण होता है वो विनयशीलता होती है, नैतिकता होती है, चरित्रता होती है। जिस जीवन में विद्या प्राप्त करके नैतिकता, चरित्रता नहीं है, नम्रता नहीं है, सुशीलता नहीं है, वो विद्वान होते हुए पूजा नहीं जा सकता है। इसलिए आओ आप सब संगठित होकर के अपनी समाज को आगे ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जितने भी हमारे आगंतुक मेहमान आए हैं उनको मैं नतमस्तक होकर के अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों के लिए बार बार भूर प्रशंसा करता हूं कि आपने गांव का रोशन करके नागर समाज की गोष्ठी की। जय हिंद, जय भारत, जय नागर समाज।